हेलो एवरीवन। और आज के सेशन में क्वांट में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, इंटरेस्ट वाले अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बट स्टार्ट करने से पहले आपको ये मैराथन के बारे में बता देता हूँ। 30th को, इस सैटरडे को मैं कंप्लीट जो मैथमेटिक्स के जो क्वांट के क्वेश्चंस हैं आपके, राइट, प्रीवियस ईयर के जो सी सैट के एक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा ईयर्स के डिस्कस हो जाएं, बट कम से कम 2017 से 2023 के सारे ही हम क्वांट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, तो पक्का ही आप उसमें प्रेजेंट रहें, तो मैराथन सेशन में मिलेंगे पक्का। और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये था p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 24। वैसे तो मैं ये जब भी नंबर्स करवाता हूं सेशन में बता ही देता हूं कि अगर p ग्रेटर देन 3 है, यानी एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 और उसका स्क्वायर को अगर 24 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 ही आता है, राइट, रिमाइंडर 1 ही आता है। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी नंबर को प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 ले लो और टेस्ट ही कर लो। जैसे 5 स्क्वायर, राइट, 5 प्राइम था, ग्रेटर देन 3 था, 5 स्क्वायर 24 से डिवाइड करो, 25 को 24 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। तो ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। आपका एक ही पॉसिबल आंसर, वो आराम से आप आंसर कर सकते हो, राइट। अदरवाइज आप 7 स्क्वायर को देखते तो 7 स्क्वायर 49 होता, 49 को आप 24 से डिवाइड करते, रिमाइंडर फिर भी 1 आता। ठीक है, ये रिमाइंडर मैं लिख रहा हूं। ओके, चलो आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये हैं आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस, अरिथमेटिक के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है आज हमारे। A man sold a wristwatch for rupees 2400 at a loss of 25%. At what rate should he have sold the wristwatch to earn a profit of 25%? तो क्या है, 2400 पे सेल कर रहा है बट 25% का लॉस है। अब उसे 25% प्रॉफिट पे बेचना है। ओके, तो इसका मतलब है जब 25% लॉस पे बेचता है तो एक्चुअली वो 75% ऑफ द कॉस्ट पे बेचता है, राइट। जब 25% का लॉस हो जाए तो यू आर एक्चुअली सेलिंग एट 75% ऑफ द कॉस्ट, दैट इज गिवन एज 2400। और जब मुझे 25% प्रॉफिट लेना है तो एक्चुअली आई वांट टू सेल एट 125% ऑफ द कॉस्ट, राइट। तो दैट मीन्स 2400 बाय 75 इंटू 125, आई कैन से 3 इंटू 8, तो इसका मतलब 4000। So 4000 should be the correct answer, right? Okay, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। The profit after selling a pair of trousers for rupees 863 is the same as the loss incurred after selling the same pair of trousers for rupees 631. देखो, कॉस्ट कहीं यहां है, ये कॉस्ट है। एक जगह मैं यहां बेच रहा हूं 863 पे, एक जगह मैं यहां बेच रहा हूं 631 पे। वो कह रहा है जो ये लॉस है और ये प्रॉफिट है ये इक्वल है। दैट मींस इनका गैप जो है, देखो इनका गैप क्या है, 631 और 863 का 232, इतने का गैप है। ये इसकी वैल्यू 2x है क्योंकि x इधर है, x इधर है, 2x है, तो x कितना हो गया 116, राइट। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी 631 में x ऐड कर दो, तो 631 में 116 ऐड कर दो, तो दिस विल बिकम 747, राइट। यू कैन से द मिड पॉइंट ऑफ 863 एंड 631, यू कैन ऑल्सो डू द एवरेज ऑफ दिस 631 863 डिवाइडेड बाय 2, that is 1494 divided by 2, which is 747, राइट। एक ही बात है, उनका मिड पॉइंट उनका एवरेज होता है, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
If on selling 12 tables any seller makes a profit equal to the selling price of 4 tables. अब सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट दे रखा है तो आप ऐसे मान लो कि SP ऑफ 1 इज X. ओके, वैसे ही दिखाने के लिए. तो क्या हो गया, क्योंकि वो 12 से सेल कर रहा है तो टोटल सेलिंग प्राइस इज 12X. Profit given is selling price of 4 tables, that is 4X. So SP minus profit is always cost. So cost is 12 minus 4, 8X. So what is his percent profit? Profit किस पे होता है? Cost पे. तो 4X का profit है 8X पे, that is 4 on 8 is 1 on 2, 50%. Right, 50% profit हो जाएगा. 8X टोटल कॉस्ट है और 4X प्रॉफिट है, तो 50% का प्रॉफिट है ये. ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होलसेलर डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल हुज रिटेल प्राइस इज 1260. देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन X था और मैन्युफैक्चरर ने आगे उसको 10% प्रॉफिट लिया, मतलब 11/10 पे सेल किया ये होलसेलर को. होलसेलर ने 15% प्रॉफिट लिया, यानी कि 115/100 लिख लो या 23/20. राइट, दिस इज नथिंग बट 115/100, 15% प्रॉफिट. यू आर सेलिंग एट 115%. एंड द रिटेलर 25%. ओके, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल हुज रिटेल प्राइस, तो रिटेल प्राइस 25% ज्यादा है, तो 5/4. दिस इज इक्वल टू 1265. ओके, 11 से कैंसिल करते हैं. 11 into 1, 16, 11 into 1, 5, 23 into 5 is 115. So X is nothing but 20 into 4, 80 into 10, 800. Right? So cost आपकी जो बतानी थी मुझे, that is the cost of production, that has to be 800. Right? 800 cost थी. ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर पोस्ट करेंगे. ओके, और जैसे मैंने बताया इस सैटरडे को हम मैराथन सेशन में मिलेंगे. राइट, आप चैनल पे देख सकते हैं, उसमें लिंक भी आ गया होगा अपकमिंग लाइव सेशंस का. तो आप मैराथन सेशन में जुड़ेंगे. मैराथन सेशन में हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअल क्वेश्चन जो CSAT ने पूछे हैं, खासकर 17 से 2023. ये मैं पक्का कवर करूंगा. अगर टाइम मिला तो और भी पीछे चल पड़ेंगे, बट मैराथन सेशन के लिए आप पूरे रेडी होके बैठिए. पूरा दिन फिर हम क्वांट ही करने वाले हैं. राइट, इस सैटरडे को हम और कुछ नहीं करेंगे, क्वांट ओनली. राइट, ओके. तो ये हमारा क्रैश कोर्स CSAT का जो चल रहा है, आप ये अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं. टॉपिक वाइज टेस्ट इसमें कंप्लीट, मतलब सारी क्लासेस, उसके साथ आपकी प्रैक्टिस शीट्स और उनके लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन होते हैं वीकली अब तो. ओके, और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, तो आप ये भी ले सकते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू.